जिससे भारत के मुस्लिम तबके में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है। संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी दे करके गए हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं आखिर वो खुशी क्या है और कौन सी खुशी जो है मुसलमानों को मिली है। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद में फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। दोस्तों, जब भारत में मुस्लिमों के लिए नेगेटिव माहौल है, किसी भी चुनाव में जब मोदी से लेकर पूरी भाजपा मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं के वोट चाहती है, जब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, जब दोनों चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी लड़ रही है, जब बीजेपी मस्जिद में शिवलिंग के दावे से ताजमहल को शिवालय बताकर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की बात करके हिंदू वोटरों को खुश करने का प्रयास करती है, तब सुप्रीम कोर्ट का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे का करार देना नफरत के सूखे रेगिस्तान में बारिश की एक बूंद की तरह है। आज का जो फैसला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान में पहले से ही प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों से संबंधित है। उनकी संस्कृति, उनके शिक्षण संस्थान, उनकी भाषा, और ये भी ध्यान रखे जाने की बात है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक नहीं है, वो भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। तो दक्षिण भारत के संस्कृति और भाषा है वो भी इन्हीं आर्टिकल्स के जरिए संरक्षित होती है। उसी तरह से जो अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे वो सिख धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे इस्लाम से जुड़े हुए हों या क्रिश्चियन से जुड़े हुए हों, उनको संरक्षण प्राप्त है बाकायदा संविधान के जरिए। एक और महत्वपूर्ण बात संविधान के संदर्भ में, प्रज्ञा जी, अभी मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही सरदार पटेल की जयंती मनाई, सबसे बड़ी स्टैच्यू उनकी बनाई। अल्पसंख्यक मामलों की जो समिति थी संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और उनके ही संरक्षण में अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार बने थे, संरक्षित हुए थे संविधान में। लेकिन ये दरअसल सरदार पटेल का नाम बेचते हैं। इनको सरदार पटेल के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, उनके भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो आज मुंह की खानी पड़ी। जो आप लगातार चिल्ला रहे थे कि साहब उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अभी जामिया को लेकर के भी सवाल है, मदरसों को लेकर के लगातार इल्जाम लगते रहे, आरोप लगते रहे। आरोप नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको पेश करिए कि साहब मदरसे ये कर रहे हैं। अब सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, उनमें किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है। सवाल तो ये भी आएगा, अगर आप ये कहते हैं तो आरोप अगर उनमें दम है तब तो लगाए जाने चाहिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता परक राजनीति है। इनकी लगातार कोशिश, और आज से नहीं है, आजादी के बाद जो जनसंघ थी और जनसंघ का ही अवतार है भारतीय जनता पार्टी, वो आज भी मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराते हैं। हिंदू धर्म तब से ज्यादा खतरे में है जब से मोदी जी आए, जब से योगी जी है उत्तर प्रदेश में धर्म खतरे में। बटेंगे तो कटेंगे ये बात कह रहे। अरे साहब, सत्ता आपके पास है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, फिर भी डर है कि बटेंगे तो कटेंगे। पर बुलडोजर न्याय आपका जो चल रहा है, पुलिस प्रशासन, इसको खत्म कर दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। अब मसला यह है दोस्तों कि यह अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 30 है क्या।
तो दोस्तों आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, उनको अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं यानी स्कूल कॉलेजेस खोलने का पूरा अधिकार है। उनके कामकाज देखने का भी अधिकार है। आर्टिकल 30 का मूल सिद्धांत ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को उचित अवसरों से वंचित ना किया जाए और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। दोस्तों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ये कहते ही सुप्रीम कोर्ट का 1967 का वो फैसला पलट गया जिसमें ये कहा गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार रखता है। धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, अब इसका फैसला 3 जजों की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 3 जजों की नई बेंच बनेगी। ये नई बेंच ही तय करेगी कि एएमयू का दर्जा आखिर क्या होगा। दोस्तों इस केस को थोड़ा पीछे से देखेंगे तो साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सवाल उठा था कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा हो, क्या वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने बीती 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। साल 1967 में अजीत बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था। हालांकि साल 1981 में सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा फिर से बरकरार कर दिया था। अपने 1967 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संस्थान कानून के मुताबिक स्थापित किया गया है वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता। दोस्तों 1967 का फैसला पलटने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून ने कहा, हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम इंतजार करेंगे और अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि आगे क्या किया जाए। हमारे पास कानूनी सलाहकारों की टीम है, हम उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और महासचिव यासूब अब्बास ने कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जे की अपनी अहमियत और ताकत होती है क्योंकि उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होती है। जहां तक 3 जजों की बेंच का सवाल है तो मेरे हिसाब से वह बहुत अच्छा फैसला लेगी और वे भी अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने का ही फैसला करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें उसने 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें यह तय किया गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होगा। मुझे लगता है कि सभी ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने हैं और हम उन्हें 3 जजों की बेंच के सामने पेश करेंगे। दोस्तों जाते जाते चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट का 1967 का फैसला पलट दिया है। चंद्रचूड़ को कुछ समय से ये चिंता भी सता रही थी कि इतिहास उनको किस तरह से याद रखेगा। चंद्रचूड़ जाते जाते इतिहास बनाना चाहते हैं। ये बात भी ठीक है कि चंद्रचूड़ पिछले कई सालों से अंधेरे में रोशनी के किरण की तरह जरूर थे। लोगों ने उन पर बहुत भरोसा किया, लेकिन चंद्रचूड़ वो फैसले नहीं ले पाए जो वो ले सकते थे। इतिहास किसी को भी तब याद रखता है जब वो इतिहास बनाता है। आज पूरा भारत ईवीएम से जो संदेह की वजह से परेशान है उसमें असमंजस है। अगर सच में चंद्रचूड़ को अपने कार्यकाल में इतिहास बनाना था तो ईवीएम पर कोई फैसला जरूर लेते। डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो सरकार को बहुत ज्यादा परेशान करता हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर चंद्रचूड़ ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इतिहास उनको याद करे। लेकिन इसके उलट दूसरी बात यह भी है कि डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जनता का हीरो बनने के बहुत अच्छे मौके थे जो पिछले कई दशकों में किसी न्यायाधीश के पास नहीं थे। इतिहास में पहली बार था कि लोग उम्मीद की नजर से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे थे। न्याय की मूर्ति की आंख से पट्टी हटाकर इतिहास नहीं बनते, उसके लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने पड़ते। कोई मुझसे पूछे अगर डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कैसा रहा तो मैं कहूंगी कि करने को तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाए। लोगों की उम्मीदें बहुत थी लेकिन खरा उतर नहीं पाए। सरकार से सीधी टक्कर हो ऐसा कोई डिसीजन नहीं सुना पाए सिवाय इलेक्टोरल बॉन्ड वाले डिसीजन के। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के पास स्वतः संज्ञान लेने की बहुत बड़ी ताकत होती है।
उस ताकत का इस्तेमाल वो भी नहीं कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर बार आपको याद दिलाती हूँ लेकिन आप हर बार भूल जाते हैं, इसलिए फिर से याद दिला रही हूँ। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मैं भारत की ना बिकने वाली एक ईमानदार पत्रकार हूँ। ईमानदारी से डंके की चोट पर बात कहती हूँ, जो गलत है उसे बीच चौराहे पर खड़े होकर गलत ही कह देती हूँ। पूरी भारत घूम रही हूँ, सरकार से लोगों के लिए झगड़ती हूँ, सरकार तक लोगों की समस्याएं पहुँचाती हूँ, उनकी बात पहुँचाती हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, अब आप खुद फैसला करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो इसमें खुशखबरी मिली है मुसलमानों के लिए वो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं वीडियो के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देखते हैं तो ज़रूर हमें फॉलो करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, वीडियो को आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।